सो ये गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे, जिसमें हम डेली बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। लेवल्स करते हैं हम फाइंड आउट और प्लान करते हैं अगले दिन के लिए अपने ट्रेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिकैप से कि हमने आज के लिए क्या प्लान किया था और हमको मार्केट में उसके अगेंस्ट में कैसा मूव देखने के लिए मिला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी के लिए हमने क्या प्लान किया था और हमको कैसा मूव निफ्टी में देखने के आज के दिन के लिए मिला। तो आज के लिए हमने प्लान किया था कि प्राइजेस कहीं पे भी खुलेंगे 25,150 से लेकर के 25,100 के बीच में। अगर प्राइजेस यहाँ से सपोर्ट लेंगे और यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो हम ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे। अदरवाइज हम नीचे के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे, जिस तरह कि हमारा टारगेट जोन था 25,988 से लेकर के 25,950 तक का। प्राइजेस खुले इसके ऊपर, इसके आसपास में कहीं पे खुले और फर्स्ट वीक के साथ ही प्राइजेस ने नीचे की तरफ के लिए मूव किया और प्राइजेस ने नीचे जा करके यहाँ पर हमारे जो लेवल है 25,000 या 25,050 के आसपास में प्राइजेस ने काफ़ी देर तक टाइम बिताने के बाद में एक ऊपर की तरफ के लिए अप मूव दिया है। और लास्ट आवर में प्राइजेस ने एक रिवर्सल का एक सिग्नल दिया है ऊपर की साइड के लिए। तो वो सिग्नल हमारा कैसा रहेगा, कितना सस्टेन करेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमने कि निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी में हमको कैसा मूव आज के दिन देखने को मिला। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने बैंक निफ्टी के लिए प्लान किया था कि प्राइजेस अगर यहाँ पे इस रेंज में कहीं पे भी खुलेंगे, जो कि था 56,834 से लेकर के 56,974 के बीच में प्राइजेस खुलेंगे, तो हम यहाँ से अगर प्राइजेस नीचे जाएंगे तो इसके नीचे आने के बाद में हम यहाँ से नीचे की तरफ के लिए जो प्राइजेस एक नीचे की तरफ के लिए ट्रेड को प्लान करके जिसका हम जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे 56,688 से लेकर के 56,460 या 400 तक के। प्राइजेस इसके नीचे आए और यहाँ पे वापस इस जोन में जाकर के सपोर्ट यहाँ पे प्राइजेस ने लिया और अभी जो हमारा ये ओपनिंग रेजिस्टेंस जोन है, अभी ये इसका रेजिस्टेंस इंटैक्ट बना हुआ है। लास्ट के क्लोजिंग आवर में बैंक निफ्टी ने भी एक पॉजिटिव रिवर्सल के लिए इंडिकेट किया है। तो चलिए हम कल के लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल रहने वाले और आपको किस डायरेक्शन में कल के लिए हमको अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में हमारे पास यहाँ पे एक ओपनिंग सपोर्ट जोन जो बनता है आज की क्लोजिंग के हिसाब से, वो बनता है हमारा ये वाला जोन, जो कि है 24,950 से लेकर के 25,020 के बीच में। अगर प्राइजेस यहाँ पे आने के बाद में एक ऊपर की तरफ के टिक हमको दिखाते हैं तो हमको ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान करना चाहिए, जिसका हम आपको टारगेट लगाना चाहिए 25,200 का और नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमको 24,940 का। अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलेंगे तो हमको यहाँ पे एक नीचे की तरफ के लिए एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, जिसका कि हमारा लेवल हो सकता है ये वाला जोन, जो कि है 24,775 से लेकर के 24,770 का। यहाँ पे आने के बाद में हम प्राइजेस में एक सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे जाने के बाद में टाइम बताती है प्राइजेस, क्योंकि कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पे जाने के बाद में अगर प्राइजेस ऊपर की तरफ के लिए टाइम बताते हैं तो हम कंफर्मेशन के बाद में ऊपर के लिए एक ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 24,700 का और 24,700 से स्टॉप के साथ हम टारगेट ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। वो लगाएंगे, सबसे पहला टारगेट हम लगाएंगे 25,000 का और 25,000 के बाद ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन करेंगे, पहले तो हम 25,000 पे अपने को प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेंगे तो हम फिर फर्दर एक ऊपर के लिए एक ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाला जोन, जो कि है 24,950 का और ऊपर के लिए जो टारगेट लगाएंगे 25,200 के हम। तो अगर कल के दिन प्राइजेस होते हैं गैप में कहीं पे भी ऊपर होते हैं इस वाले जोन के आसपास में, तो अगर पहले तो हम देखेंगे कि फर्स्ट टिक के साथ अगर प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में इसको रेजिस्टेंस फेस करेंगे, तो रेजिस्टेंस फेस करके वापस इसी जोन के अंदर आ जाते हैं, वापस ये वाले जोन के अंदर जो कि रहेगा समवेयर अराउंड 25,100 से लेकर के 25,050 के आसपास में। अगर प्राइसेस वापस यहीं पे आते हैं फर्स्ट आर में, ये ऊपर का एरिया हो चुका है, तो हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनने के बाद में नीचे के लिए ही ट्रेड को प्लान करेंगे और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 25,225 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे की तरफ जो टारगेट लगाएंगे, हम सबसे पहला टारगेट लगाएंगे 24,950 का। 24,950 के आने के बाद में हम अपना 30% को बुक कर लेंगे और 70% को गेन करेंगे। अगर वापस यहाँ से प्राइस जाने के बाद में 950 के ऊपर, यानी कि 25,950 के ऊपर अगर प्राइसेस जाते हैं तो हम अपना 70% को क्लोज कर देंगे। अदरवाइज नहीं तो हम कैरी करेंगे और प्राइसेस का वेट करेंगे यहाँ से नीचे का टूटने का, और जो हमारा टारगेट लगाएंगे यहाँ पे 24,775 का।
अगर कल के दिन प्राइजेस खुलते हैं फ्लैट, अगर प्राइजेस इस रेंज में कहीं पे भी खुलते हैं फ्लैट या फिर इस वाली लेट के नीचे खुलेंगे, तो हम बाइंग के लिए एक सिनेरियो देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद में हम बाइंग के लिए एक सिनेरियो देखेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 24,950 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट लगाएंगे, हमारा पहला टारगेट तो यही वाला जोन रहेगा। यहाँ पे जाने के बाद में फ्लैट, अगर फ्लैट खुलने के बाद प्राइजेस अगर यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद में हम अपना 60% प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और देखेंगे प्राइजेस यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर प्राइजेस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मूव को यहाँ पे फेस करते हैं, तो हम यहाँ पे एक अपने शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और अपना जो 30% जो हमारी होल्डिंग है उसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके नीचे के लिए एक ट्रेड को प्लान करेंगे। प्राइस एक्शन बन सकता है। प्राइस एक्शन बनने के लिए जो प्राइजेस वापस आ सकते हैं वो आ सकते हैं 25,050 के आसपास में। यहाँ पे आने के बाद में हम अपने रेट को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे और देखेंगे प्राइस क्या इसके नीचे फर्दर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके नीचे फर्दर जाने के बाद में ये वाला अगर लेवल टूटेगा 24,950 का, तभी हम नीचे के लिए एक नया एंट्री को प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 24,775, और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसका अपर बैंड, जो कि सपोर्ट जोन का अपर बैंड का जो जोन है वो है 25,020 का। अगर प्राइजेस यहाँ पे ऊपर टिक जाते हैं और इसको एज ए सपोर्ट की तरह हम प्राइस देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है 25,200 के ऊपर, तो प्राइजेस में एक ऊपर की तरफ के लिए मूव आ सकता है जो प्राइस को ड्राइव कर सकता है 25,340 के पास में। लाइकली इसके चांसेस कम ही है क्योंकि इतना बहुत बड़ा मूव हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइजेस, क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये हमको लेवल देखने को आराम से मिल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी पे हम किन लेवल्स पे अपने ट्रेड को किधर डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसा बताया था हमको, एग्जैक्ट हमारा जो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन था, प्राइजेस पूरे दिन भर में उसी के अंदर ही प्राइजेस ने अभी तक मूव दिया है। तो कल के लिए कैसा प्लान कर सकते हैं, तो अगर कल के दिन प्राइजेस फ्लैट खुलते हैं, तो फ्लैट अगर प्राइजेस खुलते हैं तो प्राइजेस यहाँ पे कहीं पे आते हैं इस वाले जोन के पास में 56,630 के आसपास में कहीं से आते हो, तो यहाँ पे एक ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे ऊपर के लिए ही ट्रेड को प्लान करेंगे क्योंकि लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे एक सिनेरियो जो बना है वो बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। और यहाँ पे अगर हम एंट्री को प्लान करेंगे जिसका कि हम पहला टारगेट लगेंगे 56,932 से लेकर के 56,075 या फिर 57,000 का हम ऊपर के लिए टारगेट को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में हम अपने 60% जो अपनी होल्डिंग है उसको बुक कर प्रॉफिट बुक करेंगे और 40% को कैरी करेंगे। अगर प्राइजेस यहाँ पे टाइम बिता के वापस नीचे की तरफ के लिए मूव प्राइस एक्शन बनाते, तो हम अपना 40% को यहाँ से एग्जिट कर देंगे और कोई भी अर्ली चार्ट पे अगर हमको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से अब शॉर्ट के लिए एक ट्रेड को प्लान करेंगे जिसका कि हम नीचे जो टारगेट लगाएंगे, पहला टारगेट लगाएंगे हम 56,630 का, और इसके नीचे निकलने के बाद में जो नया जो हमारा जो टारगेट रहेगा फाइनल और अल्टीमेट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 56,328 से लेकर के 56,427 तक का। यहाँ पे आने के बाद में प्राइस थम सकते हैं और यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल अगर बनती है कोई ऊपर की साइड के लिए, तो हम यहाँ पे जरूर एंट्री प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 56,300, और ऊपर के लिए जो हम टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे पहला जोन ये वाला और दूसरा जोन ये वाला। टारगेट को पोजिशनल हम रखेंगे और हम कैरी करेंगे उसको अपने हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। पहले यहाँ इसके ऊपर अगर प्राइस टिक जाएंगे तो स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे, और इसके ऊपर निकल जाएंगे तो हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करेंगे इसका लोअर वाला पैड। तो चलिए अगर गैप में कहीं पे भी प्राइसेस खुलते हैं, गैप अप में खुलते हैं इस वाले के ऊपर, अगर इस रेंज के ऊपर जो कि है 56,930 से लेकर के 56,975 या फिर 57,000, इसके ऊपर प्राइसेस टिक जाते हैं, तो हम यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड प्राइस एक्शन बनने के बाद ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे जिसका एकदम स्टॉप लगाएंगे 56,930 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट लगाएंगे, पहला लगाएंगे हम टारगेट 57,160 से लेकर के 57,200 का, और यहाँ पे आने के बाद में हम अपना 50% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे और देखेंगे प्राइजेस अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम अपना टारगेट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 57,400 या 410 का, और यहाँ से अगर प्राइजेस नीचे निकल के इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं तो हम अपना 50% को और फर्दर बुक कर लेंगे।
अगर प्राइजेस होते हैं गैप डाउन में कहीं पे भी ओपन इस वाले लेवल के नीचे, अगर प्राइजेस यहाँ से जाते हैं और फर्स्ट टिक के साथ ही प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, इसके अपर बैंड में, इसका जो कि अपर बैंड है इसका 56,427 का, इसके ऊपर आ जाते हैं और वापस यहाँ पे मूव कर टाइम बिता करके कोई हमको अर्ली चार्ट पे कंफर्मेशन देते हैं ऊपर के लिए, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। इसका कि हम स्टॉप पहला जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे ये वाला जो कि है 56,900 से लेकर के 57,000 तक, और जो इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 56,300 का। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में हम देखेंगे कि प्राइजेस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एज ए सपोर्ट इसको ट्रीट कर रहा है या फिर एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है। रेजिस्टेंस हम कैसे करें, रेजिस्टेंस मतलब प्राइस इस लेवल के नीचे ज़्यादा टाइम बिताएंगे, मे बी ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम इसके नीचे बिताएंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस एक फेस करेंगे। और सपोर्ट हम कैसे करेंगे कि प्राइजेस इस वाले अपर बैंड या इस बैंड में ज़्यादा टाइम बिताएंगे और इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट करेंगे, तो मतलब हम हमारे पास ये एज ए सपोर्ट का काम करेगा। उस केस में हम ऊपर के लिए और फर्दर हम टारगेट देख सकते हैं, जिसका कि हमारा टारगेट हो सकता है 57,200 का। तो ये थे कल के लिए लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी टॉपिक पर, अगला प्लान करेंगे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, लेवल फाइंड आउट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि आप एग्जैक्ट लेवल कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। प्लस आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका क्या व्यू है मार्केट को लेकर के, आप बेयरिश है कि बुलिश है। और उसके साथ साथ अगर आपकी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे उसको भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आपका पर्सनली जवाब जरूर दूंगा। तो इसी के साथ मैं लूँगा आपसे इजाज़त, तब तक सेफ रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।